वैकेंसी आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 फरवरी 2025। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखा गया है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, पहला मैनेजर डेटा साइंस और दूसरा है डीवाई मैनेजर डेटा साइंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो रेगुलर बैकलॉग दोनों का अलग से यहाँ पे बाइफरकेशन दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए यहाँ जो देखें तो टोटल 13 वैकेंसी है और डीवाई मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे टोटल 29 वैकेंसी है, ठीक है। मतलब टोटल 42 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। मिनिमम एज 26 है मैनेजर के लिए, मैक्सिमम एज है 36 मैनेजर के लिए, और डीवाई मैनेजर के लिए मिनिमम एज 24 है और मैक्सिमम 32। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मुंबई होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू आपका होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। जैसे बेसिक क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, ठीक है, एआई एंड एमएल, इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन भी अलग से दिया गया है, एमबीए पीजीडीएम किया है तो और भी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 2 साल एनालिटिक्स एआई मशीन लर्निंग होना चाहिए और 2 साल फुल टाइम वर्क एंड रिसर्च में होना चाहिए, डेवलपिंग में होना चाहिए। डिजायरेबल भी यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद स्पेसिफिक क्या स्किल डिजायर है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस स्किल को भी रीड कर लीजिएगा कि क्या रिक्वायर्ड है। डीवाई मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे बीई बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डेटा साइंस, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन है, बस 60% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए और प्रेफर्ड में भी सेम चीज़ें दी गई हैं। बस यहाँ पे एक्सपीरियंस कम दिया गया, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस ओवरऑल रिक्वायर्ड है। इसके बाद स्पेसिफिक स्किल क्या होनी चाहिए वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेसिफिक स्किल एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है वो भी प्रॉपर्ली दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। ग्रेड एंड रेम्युनरेशन की बात करें तो ग्रेड 3 के लिए 85,920 बेसिकली यहाँ पे बेसिक पे होने वाला है और ग्रेड 2 के लिए 64,820 बेसिक पे होने वाला है। इसके अलावा डीए एचआरए सीसीए प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड, ये सारे फंड्स आपको सारी अलावेंसेस बेसिकली यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज का रिलैक्सेशन, अपरेज का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जॉब से मिलता है वो आपको मिलेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल में है तो एनसीएल का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो इनकम एंड एसेट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको एसबीआई की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, करंट ओपनिंग्स में जाके, ठीक है। फीस की बात करें तो 750 रुपये पे करने हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप एसबीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड भी करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।